हेलो फ्रेंड, मेरी कहानी कॉन्ट्रैक्ट लवर में आपका स्वागत है। ये लड़का कौन है और हमारी ओर क्यों आ रहा है? ये करण सर है, हेमंत सर के कजिन। हेमंत सर और करण सर एक दूसरे के बहुत करीब है। रिया को कोई आवाज़ लगाता है और रिया वहाँ से चली जाती है। तो तुम आयत हो जिसकी खूबसूरती देखकर मेरा कजिन पिघल गया। मेरे कजिन की मिस्ट्री गर्ल। इस करण को मेरे और हेमंत के बारे में कैसे पता चला? मैं ही आयत हूँ, लेकिन आपको मेरे और हेमंत के बारे में कैसे पता? हेमंत की ज़िंदगी में कब क्या होता है मुझे सब पता रहता है, और तुम तो उसकी ज़िंदगी का इतना खास हिस्सा बन गई हो। आयत सवाल भरी नज़रों से करण की ओर देखती है तो वह हंसते हुए न्यूज़पेपर आयत के सामने कर देता है। फ्रंट पेज पर बारिश में हेमंत के साथ उसकी फ़ोटो छपी होती है। मुझे नहीं पता था हेमंत की गर्लफ्रेंड बनकर इतनी फेमस हो जाऊंगी। ये सब क्या है? बिजनेसमैन हेमंत ओबरॉय की नई मिस्ट्री गर्ल। अब तो तुम हेमंत की गर्लफ्रेंड हो। अब इन सब की आदत डाल लो। तुम आज दिन में क्या कर रही हो? तुम अगर चाहो तो हम साथ में लंच कर सकते हैं। तुम्हारे साथ लंच बुरा आइडिया नहीं है, कर सकते हैं तो चलें। तभी हेमंत आया तो और मुझे एक मीटिंग में जाना है और तुम आयत के साथ फ्लर्ट करना बंद करो। फ्लर्ट? कौन? मैं तो बस आयत को अच्छे से जानने की कोशिश कर रहा था। आखिर वो मेरी होने वाली भाभी है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आयत तुम इस पर ध्यान मत दो और तू मेरे केबिन में चल। कल तुझ पर हमला हुआ और ये बात हमें पुलिस से पता चल रही है। अंकल बहुत परेशान हैं। तुझे उनके से एक बार बात करनी चाहिए। मिस्टर ओबरॉय को मेरे सामने झूठे दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे हमें केबिन में चलकर बात करना चाहिए। हेमंत एक बार आयत को देखता है, फिर करण के साथ केबिन की ओर चला जाता है। हेमंत की बातों से लग रहा है जैसे उसके पापा से कुछ खास नहीं बनती है। तभी रिया आयत को पुकारती है और आयत फिर अपने काम में लग जाती है। ऑफिस के बाद हेमंत के घर। तुमने न्यूज़पेपर देखा? मुझे नहीं पता था। हम पूरी दुनिया के सामने नाटक करने वाले हैं। दुनिया को यकीन होगा तभी मिस्टर ओबरॉय और सिया को और उसके घर वालों को होगा। कुछ दिनों की बात है। मीडिया की आदत डाल लो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे डैड नाराज़ होंगे? पता नहीं, मुझे उनसे उनकी सोच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ देर के लिए दोनों के बीच खामोशी छा जाती है। तभी आयत का फ़ोन बजता है। आयत फ़ोन उठाती है और सामने से कबीर की आवाज़ सुनाई देती है। हेलो आयत, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुमको सिर्फ काम और उस बैग के लिए ही मेरी याद आती है ना कबीर? आयत, मैं रहने दो कबीर, जो बोलना है जल्दी जल्दी बोलो। मैं जेल में हूँ आयत, और इस वक्त मुझे तुम्हारे अलावा किसी का नाम याद ही नहीं आया। पापा भी मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। जेल? तुम जेल कैसे पहुँचे? ओ गॉड, कहीं तुमने किसी का मर्डर तो नहीं कर दिया? कबीर, ऐसा क्या हुआ कबीर के साथ जो वो जेल में है? क्या आयत उसकी हेल्प करेगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए
मेरी कहानी। धन्यवाद।